छात्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों आज की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे रुचिरा कक्षा 6 भाग 1 का द्वितीय पाठ लेसन नंबर 2 शब्द परिचय 2 यानी कि शब्द परिचय 2। तो सबसे पहले आपको बता दें यह चैप्टर आपको आकारांत कौन सा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को सिखाता है। इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम लिखते हैं रमा। रमा क्या है? रमा के माँ में क्या निकला है? बड़ा आ, इसीलिए यह आकारांत है। आकारांत और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन के लिए हिंदी अनुवाद के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यह जो शब्द होता है ये सर्वनाम है। यह और वह ये सर्वनाम है ना, उनका प्रयोग किया गया है जगह जगह पर, और कभी कभी संज्ञा या शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन कैसे? स्त्रीलिंग। अब देखिए यह जो है पास का बोध कराता है। किसका? पास होने का। और वह दूर होने का बोध कराता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए ऐशा का, यह क्या है? क्या दिख रहा है आपको? ऐशा दोला, यह क्या है? झूला, यह झूला है। ठीक है, अब दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? कहा जा रहा है इसमें झूला कहाँ है? तो दोला उपवने अस्ति। आप देख रहे हैं ये एक बागीचा है। तो दोला का अर्थ क्या बताया? झूला। बहुत अच्छे से याद कर लें। झूला उपवने बागीचे, सप्तमी विभक्ति लगी है इसमें, एक वचन। तो बागीचे, बागीचे में है। अस्ति का अर्थ है। ठीक है, तो ऐशा का यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बागीचे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा, समझ आ रहा है। अब अगला सा। आप देख रहे होंगे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप कह रहे हैं ये तो घटिका है। हाँ जी, ये घड़ी है। तो स्त्रीलिंग में वह कहना होगा तो क्या कहेंगे? सा। और का, वह, सा का क्या अर्थ हुआ? वह। का क्या है? वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। क्या है? घड़ी है। हाँ, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? सूचित करती है। तो घटिका समयम, आपको पता है ना क्या बताती है? समय बताती है। समय सूचित करती है, समय बताती है ना। तो सा का वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये तो कोई पक्षी हैं, है ना। तो एते, तो अब तक आपने एक वचन स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों को जाना। अब आप द्विवचन शब्दों को जानेंगे। आप देख रहे हैं ये दो पक्षी हैं। तो देखिए एते, अब ये दोनों की संस्कृत होती है एते। तो ये पास में ही है इसलिए ये दोनों, है ना। के कौन है? ये दोनों कौन है? किम क्या? एते ये दोनों कोकिले कोयल हैं। ना नहीं। एते ये दोनों चटके गौरैया हैं। चटके
किम कुर्तः। दो गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों ऐसे, इनका पैर एक एक ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि गौरैया क्या कर रही हैं? फुदक रही हैं। हाँ जी, ठीक है ना, आ गया समझ? एक बार फिर से बता दें, चलिए बता देते हैं। ये दोनों कौन हैं? क्या ये दोनों कोयल हैं? ठीक है ना। ना एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। दो गौरैया क्या कर रही हैं? ये दोनों फुदक रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे। आपको अच्छे से संस्कृत पढ़नी आ जाएगी, उसका अनुवाद करना आ जाएगा, फिर तभी तो आप इससे ज़्यादा संस्कृत 7th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब आप देख रहे हैं यह भी द्विवचन के उदाहरण हैं, यानी कि दो हैं। देखिए, ते, के, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये देखिए दो गाड़ियाँ हैं, लेकिन गाड़ी में कोई बैठा है ना। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जान रहे हैं। देखिए इसमें महिला चालिका बैठी है, यानी कि लेडीज ड्राइवर। तो ते, वे दोनों चालिके स्तः, यानी कि वे दोनों चालिकाएं हैं, ड्राइवर हैं, है ना। तो इंग्लिश में ड्राइवर बोलेंगे, महिला चालिका बोल सकते हैं कि वे दोनों महिला चालिका हैं, है ना। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। वाहन चला रही है ना, गाड़ी देखो चला रही हैं वो, ड्राइविंग कर रही हैं। उसके बाद अगला, अब आपको क्या लग रहा है? ये पास में है, तो यह का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ से अब आप देख रहे हैं तीन चीज़ें हैं, ये क्या हैं अभी बताएंगे, लेकिन तीन हैं, यानी कि बहुवचन की बात आ गई। अब से पहले हमने एक वचन और उसके बाद द्विवचन को जाना, अब बहुवचन। तो एतः कहा, ये सब क्या है? एता स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या, किम का क्या अर्थ होता है? क्या, ये सब गोलाकार हैं, गोल हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ। तो हाँ, एतः क्या? ये सब गोलाकारः, एव गोलाकार ही हैं। एव का अर्थ होता है ही, तो हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। एक बार बता देते हैं, एतः का, ये सब क्या हैं? एतः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार हैं? आम एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे, तः काः, वे सब कौन हैं? तः अजा, वे सब बकरियां हैं। आप देख रहे हैं बहुवचन की बात हो रही है, और बकरियां कैसी होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। और बहुत सारी बकरियों की संस्कृत होती है अजहा, और एक बकरी होती तो सिर्फ हम लिखते अजा। तो यहाँ पर तीन बकरियां हैं, यानी कि बहुत सारी हैं, बहुवचन हैं, तो अजहा। ठीक है, तो वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, तो वे सब क्या कर रही हैं? ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो ताहा कहा, वे सब कौन हैं? ताहा अजहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो छात्रों, आज आपने आकारांत स्त्रीलिंग चैप्टर 2 शब्द परिचय 2 का हिंदी अनुवाद जान लिया। कल की क्लास में हम आपको इससे आगे इसका अभ्यास कार्य कराएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो छात्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। छात्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के सॉल्यूशन के साथ।